यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतोऽभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज का श्लोक है 5वां। यथा शंके प्राप्यते स्थानं तदुवेति गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। सांख्य माने सांख्य योगियों के द्वारा, यत माने जो, स्थानम माने तत्व, प्राप्यते माने प्राप्त किया जाता है, योगे माने कर्म योगियों के द्वारा, अपि माने भी, तत् माने वही, गम्यते माने प्राप्त किया जाता है। यह माने जो मनुष्य, सांख्य माने सांख्य योग, च माने और, योगम माने कर्म योग को, एकम माने एक, पश्यति माने देखता है, सा च माने वही, पश्यति माने देखता है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। यथा सांख्य प्राप्यते स्थानं तदुहोरपि गम्यते। पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल रूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान उपयुक्त पदों में दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं, वही तत्व कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो यह मान्यता है कि कर्म योग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अपि अव्यय का प्रयोग किया गया है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रगति से संबंध विच्छित होता है। प्रगति से संबंध विच्छित होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक, जड़ चेतन का संबंध विच्छित कर्म योगी को अपनाना पड़ता है और कर्म योग की प्रणाली अपने लिए कर्म न करने की प्रवृत्ति और सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रगति पुरुष का संबंध विच्छित करने के लिए होता है। सांख्य योग का विवेक प्रगति पुरुष का संबंध विच्छित करने के लिए होता है और कर्म योग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों की एक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छित होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छित करने के लिए दो योग मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सत स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है, ऐसा समय कर असंग हो जाए, यह ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है, उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दें, और जिन व्यक्तियों में राग है, उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दें, यह कर्म योग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छित हो जाता है। एकम सांख्यम च योगम च पश्यति च स पश्यति। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक दिखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है। इस प्रकार 14 और 5 श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को ना जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और उसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला बुद्धिमान कहते हैं। विशेष बात इसको पढ़ेंगे कल।